चलिए जी बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 के 1 से लेके 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम लोग मीडियंस के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सबसे पहला काम मैंने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जैसे हम क्या बोलते हैं, मीन फाइंड करते थे, उसमें भी सबसे पहला काम होता था हमारा चेक करने का कि सबसे पहला काम जो इंटरवल हमें दिए हैं क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस मतलब अपर लिमिट यहाँ जाके क्या बननी चाहिए, लोअर लिमिट 126, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 126, 135 होना चाहिए। इट मींस a given interval is not in a continuous form। सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, पहला काम। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद में दूसरी चीज बोली थी जो फ्रीक्वेंसी है ना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखनी है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि उसमें क्या था हमारे पास, उसने फ्रीक्वेंसी की जगह क्या दिया था हम लोगों को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया था। और मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगेन क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काउंट और टाइम वेस्टेज। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला था हमेशा आपने देखना कि लास्ट वाला नंबर जो है, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ टोटल कितने 40 लीव्स, तो यहाँ पे कहीं 40 तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, इसका मतलब यस इसने हमें क्या दिया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी है। बस दो चीजें देखनी, इंटरवल्स देखना और चेक करना कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी है। आई बात समझ में? ठीक है, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, मीडियन फाइंड करो। तो मीडियन फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था, सबसे पहले तो हम लोगों को इंटरवल्स लिखने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंटरवल्स। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास 118 to 126, 127 से लेके 135, 136 से लेके 144, 145 से लेके 153, 153 से सॉरी 153 से लेके हमारे पास 154 से लेके 162, 163 से लेके 171 और लास्ट इंटरवल है बच्चों हमारे पास 173 से लेके 180 तक। समझ में आया सबको कि नहीं आ गया ना। अब ये कैसा इंटरवल है हमारे पास, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, किसकी टर्म में बात कर रहा था, ये लेंथ की, तो आप लिख सकते हो लेंथ इन mm। आई बात समझ में? इंटरवल भी लिख सकते हैं, अगर जगह हो तो आप लेंथ इन mm भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इंटरवल इसलिए लिखूँ ताकि हम लोगों को याद रहे। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, करेक्टेड इंटरवल, जो इंटरवल हमने करेक्ट कर दिया है, अगर डायरेक्ट करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को करेक्शन कैसे करते हैं हम, यस सर, करेक्टेड इंटरवल या कॉन्टिन्यूअस इंटरवल, ठीक है, जो आपने लिखना है। तो देखो अब इसमें कितने का तो करेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इस लिमिट और इस लिमिट को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। 127 माइनस 126 कितना है मतलब 127 माइनस 126 और उसको किससे डिवाइड कर देना, 2 से, तो कितना है 1/2, दैट इज 0.5। कितना आ गया बच्चों 0.5। इसका मतलब है कितने की करेक्शन करनी है, 0.5 कितना है ना, 0.5 की करेक्शन हम लोगों ने करनी है। तो आप क्या करोगे, आप जो हमारे पास लोअर लिमिट है उसमें 0.5 क्या करो, ऐड की माइनस, माइनस याद में जो कमजोर आदमी है उसको लोग क्या करते हैं, दबाते हैं कि उसको अपलिफ्ट करते हैं, दबाते हैं ना, कम ही करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना लोअर लिमिट
हमेशा क्या होगी कम, जो अमीर है क्या होगा और अमीर होता जाएगा। तो इसमें क्या करना 0.5 ऐड करते जाना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 117.5 126.5। समझ में आया? मैंने क्या किया देखो 118 से 0.5 माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, यहाँ पे आ गया 1। समझ में आया ना। और अब मैंने क्या किया 126 में यहाँ हिंट भी दिया इसमें देखो, अदर क्लासेस देन चेंज टू, पेपर में नहीं आता हिंट, इसलिए मैंने हिंट भी दिया ही है, ठीक है। तो इसमें बोला इस पे आपने क्या ऐड करना है 0.5। 126 के बाद पॉइंट नहीं था तो मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट लगा दिया, ठीक है जी। तो वी विल गेट 126.5, ठीक है जी। तो अगला क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 27 से 0.5 माइनस करूंगा तो 26.5 135.5, तो 135.5 144.5 144.5 153.5, याद है 153.5 162.5, याद है 162.5 171.5। समझ में आ रहा है ना। 0.5 इसका कम करते जाना और यहाँ पर 0.5 ऐड करते जाना। ये देखो जी, ये लो जी, इंटरवल तैयार हो गया हमारे पास। इंटरवल के बाद अगला काम क्या होता है, क्या लिखते हैं हम? यस, हम लिखते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगला टेबल अगला कॉलम बनता है वो किसका बनेगा? CF, यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन बी रिटन एज CF, ठीक है जी। तो कितने इंटरवल है? 3 5 9 12 5 4 एंड 2। इतना समझ में आया बच्चों कि नहीं आपको? आगे जी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले पहले फ्रीक्वेंसी को लिखना, अब क्या करना ऐड करते करते जाना। 5 में कितना ऐड करना है? 3 में कितना ऐड करना? 5 कितना है हमारे पास? 8 में कितना ऐड करना? 9, तो कितना आ जाएगा? 17 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 29 इयर्स। 29 में 5 ऐड करोगे तो 34 में 4 ऐड करोगे तो 38 में 2 ऐड करोगे तो 40। अब ध्यान से देखो, तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ लीव्स कितनी बनी थी? 40। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी? 40। इसका मतलब मैंने बिल्कुल अभी तक जितना भी काम किया बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है जी। अब इसके बाद अगला काम क्या होगा बच्चों हमारे पास? इसके बाद अगला काम है हमारे पास, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? मीडियन क्लास। क्या फाइंड करना है हमने? मीडियन क्लास। उसके लिए हम क्या देखते हैं? n/2। तो कितना है? n कितना था? 40/2, दैट इज हाउ मच? 20। अब मैंने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऐसा इंटरवल ऐसा है जो 20 से बड़ा है और उसके नजदीक है। कौन सा वाला? 29, ये वाला। तो इंटरवल जो हमें चाहिए वो कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा? 145 से 145 to 153। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, L की वैल्यू आ गई हमारे पास 145। ओके जी। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए होता है? CF कौन होगा? जो हमने इंटरवल पकड़ा उससे ऊपर वाला था 17। और हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक चाहिए हम लोगों को, क्या? E की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सॉरी F की वैल्यू चाहिए। तो F की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी? 12 होगी। बात करते हैं। और H की वैल्यू क्या होती है? इन दो इंटरवल डिफरेंस का डिफरेंस। 153 माइनस 5 कितना होगा बता? 8। समझ में आ गया? बस इतना सा काम है, 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। पता लगा ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारे पास ये है, हमारे पास ये वाला मीडियन वाला। मीडियन से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, और मीन से आएगा तो F वाला, और जो हमारे पास मॉड के क्वेश्चन छोटे नंबर में आते हैं। समझ में आ गया सबको? समझ में आया? ओके जी। सो फॉर्मूला इज व्हाट? मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास क्या था? L + n/2 -
CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। वेरी गुड। सो L की वैल्यू कितनी निकाल पाएगा? L की वैल्यू 145। अच्छा पॉइंट में ना, पॉइंट में याद नहीं रखना चाहिए। अब हम लोग इंटरवल जो पकड़ेंगे 144.5 पकड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट में याद रखना। तो इंटरवल क्या था हमारे पास? कॉन्टिन्यूस वाला पकड़ना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो वो क्या होगा? 144.5। ठीक है जी, इंटरवल्स आ गया। तो सॉल्व करने में कितना बचा हमारे पास? 144.5 प्लस 720 में 17 माइनस किया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। 3 1 are 3, 3 4 are 12, 4 1 are 4, 4 2 are 8। आंसर कितना आया बता? 46.5 आया कि 144.7 आया? क्या आया? 146.5। हाँ जी, 144.7 आया। नहीं सर, 146.5 आया। पक्का? देखते हो, मुझे डाउट हो रहा है। देखते हो ना? तो क्या था हमारे पास? 144.5। अब मैक्सिमम बचे हैं अंदर ब्रैकेट। दो जोड़ने को बोला इसने। अब कई क्या करते हैं? पीछे जोड़ देंगे, कई आगे जोड़ेंगे। तो जुड़ना कहाँ था भाई इसने? अब दो के पीछे कुछ नहीं है ना, दो के पीछे कुछ नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा? अपनी मर्जी से उसके पीछे लगा दूंगा 0। आंसर शुड बी दिस वन। समझ में आया ना? कई बच्चे इस तरीके से करते हैं। मैंने निकाल दिया था। हाँ जी, ठीक है, समझ